सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका अरेबल 18P की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो आज हम आपको स्टार थ्रेसर की जो अच्छाइयाँ व कमियों के बारे में बताएंगे कि आपको ये लेनी चाहिए या ये थ्रेसर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, लुक वाइज जो यह थ्रेसर है अन्य थ्रेसरों के मुकाबले बहुत ही अच्छा दिखता है। ये इसका टैंक मॉडल है, क्योंकि इसमें जो ये सामने की तरफ ये आ गया इसका दाने वाला टैंक, और ये आ गया इसके गूणे या नीरे का टैंक है ये। और अगर बात की जाए इसकी कैपेसिटी की, तो इसमें 7 से 8 क्विंटल जो नीरा है वह आ जाता है। लेकिन अगर आप मूंग की बात करो तो मूंग का इसमें 10 क्विंटल के आसपास आ जाता है, और ग्वार का थोड़ा कम आता है। और सरसों की बात कीजिए तो 7 से 8 क्विंटल आता है। और अगर इसमें इस टैंक की बात की जाए तो इसमें अनाज कितना आता है, तो देखिए, अगर मूंग की फसल है तो मूंग या ग्वार है तो 8 क्विंटल के आसपास इसमें आ जाता है। और अगर सरसों की बात की जाए तो 6 साढ़े 6 क्विंटल के आसपास इसमें सरसों आ जाती है। हालांकि इसको थोड़ा नीचा रखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्मा लगा है। बाकी इसको फुल करें तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा आ जाए। बाकी यह अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। इसके व्हील काफ़ी बड़े हैं अन्य थ्रेसरों के मुकाबले, और जो इसका ये शनने हैं ये भी बड़े हैं। और अगर बात की जाए कि यह थ्रेसर गीला माल निकाल सकता है या नहीं, तो देखिए, यह गीला निकाल 50% तक गीला माल निकाल सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा ट्रैक्टर आपका डीजल ज़रूर ज़्यादा लेगा, ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा लेगा, और थोड़ा आपको रुक वगैरह भी कम लगाने पड़ेंगे। हालांकि इसकी जो स्पीड है वह बहुत ही ज़्यादा है। इसमें क्या है कि एक स्पीड तो इसकी जो ये यहाँ से हाई लो जो पीछे माल खींचने की यहाँ से पुलियों से ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाती है। दूसरी स्पीड आती है इसके गियर बॉक्स में, यहाँ पर अभी ये हाई पर है, ये देखिए ये हाई पर है। और अगर इसको पीछे कर देंगे यहाँ पर ये चीज़ ये देखिए, ये हमने हाई पे कर रखी है, क्योंकि मूंग की फसल के लिए थोड़ी स्पीड यहाँ से तेज़ चाहिए थी, तो उस हिसाब से। और अगर इसको पीछे कर देंगे तो ये थोड़ी स्लो हो जाएगी, और यहाँ से स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो माल खींचना अंदर बहुत ज़्यादा लेकर जाती है, ऐसा नहीं है। अभी ये देखिए, ये हमने ग्वार की फसल निकाली थी, और ये तब निकाली है, मतलब पहले दिन हमने कटाई की और दूसरे दिन हमने उसमें लगा दी। तो हमें हालांकि बहुत ही गीला था, थोड़ी हमें परेशानी भी हुई, लेकिन इसने निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि इसने निकाला नहीं है, या हाँ, तेल की खपत ज़रूर ज़्यादा आई और हमें रुक वगैरह कम लगाने पड़े, लेकिन इसने फसल निकाल दी। ऐसा नहीं है कि बाकी अगर अच्छी बातों की बात की तो यह भी आप देखिए, ये कितने हैवी और मजबूत, ये चैन वाला सिस्टम ये सबसे बेस्ट रहता है। और यहाँ भी इसका कोई रूलर नहीं है, ये भी चैन वाला सिस्टम है, तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि। और इसके एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है, इसका ये चीज़ है, इसमें क्या है कि वहाँ गियर सिस्टम है। तो जब कभी भी आपका कोई आपका जो किसान है या मज़दूर है जो इसमें माल गेर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है वो आगे चला जाता है। तो कुछ इस चीज़ जो उसका होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ वो टिंगे होते हैं उससे मतलब कि आगे गिरते हैं, तो कई बार होता है कि गिर जाते हैं नीचे, और आगे जैसे ही जाता है तो यहाँ से खींचते ही ये रुल्ला उल्टा घूमने लग जाता है और बैग निकाल देता है। इसलिए शुरुआत में कोई भी लोहे की चीज़ जाने की समस्या इसमें नहीं रहती है। तो बाकी जैक भी अच्छा लगा कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर इसमें ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं हैं, कुछ छोटी मोटी कमियां बहुत सारी छोड़ी गई हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए इसकी ये टोकरी की, तो ये छोटी महसूस होती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये आगे माल लेकर जाती है और बहुत ही कुछ, तो ये चीज़ छोटी लगती है। ये टोकरी का जो साइज़ है ये तकरीबन 5 फीट के आसपास है, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए ये, क्योंकि अब यहाँ पर सरसों वगैरह कुछ भी गिराते हैं तो ये देखिए, यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वह बहुत ही कम है, जिससे ये नीचे गिरने का माल नीचे गिर जाता है, तो ये एक समस्या रहती है। और अगर इसकी बात की जाए तो दूसरा, इसमें कोई जब आप इसकी शुरियाँ बदलेंगे तो जो इसके ब्लेड बदलेंगे तो तब वहाँ पर खड़े होने की बहुत बड़ी समस्या रहती है। खड़े होने के लिए कोई इतनी जगह नहीं है, जिससे बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। टायर साइज़ इसका है 12/4/28 के हैं, तो थोड़ा चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो इससे जो रेतीली ज़मीन है उसमें बड़ी आसानी से निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका ट्रैक्टर बैठ जाएगा या मशीन, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए अच्छी रहती हैं। बाकी यहाँ पर ये पुलियाँ साइज, और इसके जो बेल्ट हैं ये बड़े दिए हैं, जो डी क्लास के बेल्ट हैं वह दिए गए, बहुत ही अच्छे हैवी बेल्ट हैं। और दूसरा, इसके एक चीज़ और है कि कई बार जो अन्य थ्रेसर होते हैं उनमें क्या है कि आपको जो अंदर की तरफ बारीक फसल निकालने के लिए जो पत्रे वत्रे हैं जो उनको डालना, मतलब
इसके पतरे वगैरह लगाने पड़ते हैं जाल में, तो वह समस्या नहीं है। या यहाँ से एक ही इस साइड से हो जाएगा, ये भी अंतर पतरा लग जाएगा, और दूसरा ये यहाँ आ गया, तो ये पतरे ऊपर की तरफ इसके लग जाएंगे जाल में, तो वो अंदर से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा ये सिस्टम दिया है, ये भी अच्छा है। इसमें क्या होता है कि अनाज वनाज जब अंदर हो या आपके पास ट्रॉली वॉली नहीं है तो आप आसानी से घर में लेकर आ सकते हैं, तो बाहर गिरने का डर नहीं रहता है। तो ये थोड़ा गीला माल था, इसलिए हमने बाद में लास्ट में नहीं निकाला, तो बीच में कुछ माल है इसके अभी, तो वो भी थोड़ा देर, क्योंकि रात को अंधेरा हो गया था, बाद में निकालेंगे हम। तो दूसरा गियर बॉक्स भी इसका जो नीचे की तरफ जो ये दिया गया है, ये भी बहुत ही अच्छा है। आवाज़ मशीन की बिल्कुल नए के बराबर है। आप जब चल रही होती है मशीन तो सामने से ट्रैक्टर की आवाज़ और ट्रैक्टर की आवाज़ भी साइलेंट है, तो इसकी भी आवाज़ साइलेंट, तो आपको मशीन की ही आवाज़ सुनेगी। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गड़बड़ दिखेगी, बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो बाकी इसमें जो अगर बात की जाए कि जब मशीन चलती है तो वहाँ से जो कचरा है ऊपर आता है या नहीं है, तो देखिए इस मशीन के लिए हवा चलनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हवा चलेगी, मतलब एक साइड की तरफ हवा चल रही है, तो आपको हवा देखकर ये मशीन लगानी पड़ेगी, और तब आपकी अगर हवा चल रही है, अंधेरी भी चल रही है, तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। तो एक तरफ ही जो कचरा जाएगा आपके उस ना तो ट्रैक्टर पर आएगा, और ना ही जो पीछे आदमी काम कर रहे हैं उनके ऊपर आएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी इस हिसाब से ये सही है। लेकिन अगर हवा रुक जाती है, मान लो कि हवा है ही नहीं है, तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाती है। तब ट्रैक्टर की तरफ भी जाएगा और आदमियों की तरफ ऊपर भी जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है कि जब हवा रुक जाती है तब बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है इसमें। तो बाकी हवा हुआ बिल्कुल सही है, बहुत ही साफ़ माल निकालती है। तो ये गीला था, इसलिए इसमें आप देख रहे हैं ये फलियाँ हैं, तो अभी भी ये बहुत ही गीला है। ये देखिए, ये फलियाँ देखिए बिल्कुल गीली हैं। तो बिल्कुल हमने गीला माल निकाला है। तो एक जब छोटी छोटी कमियां बहुत ही ऐसा नहीं है छोड़ी गई हैं। अगर बात की जाए इस पेड़ी की, तो ये थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत ही हल्की सी क्वालिटी है, तो उसमें थोड़ी समस्या है। तो इससे ये है थोड़ी सी टूट भी गई थी, तो बाद में हमने ये नक्के वक्के नीचे से ये देखिए करवाए थे, बाद में करवाए थे। और ये चीज़ भी हमने बाद में लगवाई है ये चीज़, क्योंकि ये खाली था तो नीचे शाउट चलती थी, जब ऊपर चढ़ना होता तो कई बार डर रहता था कहीं पैर पाँव नीचे ना चला जाए। तो ये भी शायद कंपनी को करके देनी चाहिए। तो इसके अलावा बाकी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, टैंक वैंक सब कुछ सही है। और ठीक है, कुल मिलाकर ऐसा नहीं है। किसी भी फसल को अगर आप एक थ्रेसर ही लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आप यही लीजिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप ग्वार और मूंगी की फसल में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आपको साबित होगा, क्योंकि अनाज भी इकट्ठा हो जाएगा और भूसा भी, क्योंकि जहाँ चलकर आपको फसल निकालनी है तब ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो बाकी थ्रेसर हैं उनसे आप ये चीज़ नहीं निकाल सकते। तो हालांकि सरसों से ज़्यादा ये ग्वार या मूंगी में ज़्यादा कामयाब रहती है। और हाँ, सरसों में भी कामयाब, ऐसा नहीं है कि सरसों में भी हमारे यहाँ पर यही आजकल सिस्टम चला, डब्बे वाले सिस्टम चल रहा है, और कुछ है नहीं है। दूसरी मशीनें बहुत ही कम चलती हैं। बेल्ट वेल्ट जितने ही हैं अच्छे लगाए गए हैं। हाँ, कुछ बेल्ट हैं जो सी क्लास के लगाएंगे, जिस तरह से ये आगे जो ये बेल्ट है ये सी क्लास का है, लेकिन जितने भी मेन बेल्ट हैं वह सभी डी क्लास के लगाए गए हैं। तो अगर इनके ब्लेड की संख्या की बात की जाए तो टोटल इसमें 195 ब्लेड आते हैं। 44x40 का जो इसका ड्रम साइज़ है वह है, ठीक है। तो पंखे इसमें 3 हैं, एक आगे वाला आ गया और 2 पीछे आ गए। हाँ, ये इसका अनाज को खाली करने के लिए इसको ऊपर उठा देंगे तो अनाज ये बेल्ट यहाँ से कट जाता है और अनाज खाली हो जाता है। बाकी इसमें ये एक जितना भारी ये मशीन है उस हिसाब से जो ये चीज़ दी गई, ये इसके हुक वाला सिस्टम दिया गया पूरा, ये थोड़ा हैवी देना चाहिए था। ये हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा हैवी होता तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत ही बड़ा 40 क्विंटल के आसपास इसका वज़न है, 44 से भी शायद ज़्यादा है इसका। तो उस हिसाब से ये चीज़ देनी चाहिए थी। इसके अलावा
जो मेन समस्याएं हमें कोई नहीं आई, लेकिन सिर्फ जो ये नीचे यहाँ से ये चीज़ देख लीजिए, ये लोक वोक हैं जो, तो इनकी थोड़ी सी समस्या जाती है कि यहाँ से माल वगैरह गिरने लग जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा दबाव आ जाता है। तो ये एक समस्या सी रहती है हमारे सामने। यो अभी हमें ये क्या है कि पटाकर दोबारा लगवाने पड़ेंगे, यही भी दोबारा लगवाना पड़ेगा, और ये पीछे वाला है ये भी दोबारा लगवाना पड़ेगा। ये थोड़ा हैवी देना चाहिए था। तो एक जो इसकी टोकरी का साइज़ है ये बहुत ही बड़ा देना चाहिए। और एक बड़ी समस्या हमें जो इसमें देखने पड़ी वो ये है, इसका जो ऊपर का जो ये इसका गेट है इस पीछे वाले का जो टैंक का, तो ये बड़ी समस्या करता है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी है। इसका ऐसा नहीं, गेट तो हैवी है, लेकिन जब इसको ऊपर उठाता है तो गेट कहीं ना कहीं पीछे से जो माल है उसको नीचे नहीं गिरने देता। तो अगर ये बीच में से इस तरह से बीच में से होता तो एक साइड इधर खुलती एक साइड उधर, तो बड़ा आसान रहता। और दूसरा जो शायद ये मिस्त्रियों की ही कमी है कि जो ये आप देखिए, हमने ये 1 2 और 3 ये 3 ये बुश तो इसके साथ में ही आया था, पहले इसी बुश में ये यहाँ पर था। तो अभी क्या था कि जो इसका जो जैक था थोड़ा बाहर निकला रहता था और ऊपर कम उठता था, तो फिर हमने ये 2 बुश और लगवाए हैं, और ये बीच वाले बुश में इसकी जो सेटिंग है वैसे ही आई है। तो फिर अभी भी उठता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं उठता, ये थोड़ा सा और होता यहाँ वहाँ से है ना, इसकी थोड़ी सेटिंग पीछे की जाती तो ये और ज़्यादा उठ जाता तो अच्छा रहता। क्योंकि एक तो पहले तो वैसे कम ही उठता था, लेकिन अब कुछ ठीक उठता है, ज़्यादा उठता है। लेकिन समस्या ये गेट बड़ी कर देता है, क्योंकि जब गीला वीला माल होता है तो तब क्या कहते हैं बीच में जम जाता है, तो तब समस्या आने लग जाती है। अगर ये दूसरी दोनों साइड रहता तो ऊपर उठाते तो बड़ी आसानी से नहीं। हाँ, अगर पूरी तरह से सूखा माल है और थोड़ा बारीक है तो आसानी से उतर जाता है, कोई बड़ी समस्या नहीं रहती है। बाकी इसमें जाल वाल बहुत ही ज़्यादा दिए थे सभी प्रकार की फसलें निकालने के लिए। अंदर के भी शायद 4 जाल दिए थे, और ये छन्ने भी काफ़ी ज़्यादा दिए थे, ताकि हम आसानी से उनको निकाल सकते हैं। और ये जो है इसको भी ये एक चीज़ और करनी चाहिए थी। हालांकि ये इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, बड़े डंठल आते हैं इनको आप सीधे बाहर निकाल दो। इसकी तरफ एक आगे से हम दिया हुआ है सिस्टम, जिससे आगे इसी तरह का एक आगे लग जाए तो बाहर गिरने लग जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि अगर यहाँ इसको थोड़ा और पीछे करके यहाँ एक जाली रहती और आगे थोड़ा और दे देते उसको इसी तरह का, तो ये जो दाने आते हैं तो ये नीचे गिर जाते इसमें, और जो आगे की तरफ जाते बाकी डंठल वंठल बाहर गिर जाते। एक बड़ी जाली दी जाती 14-15 नंबर की, तो अच्छा रहता। बाकी ये जो सिस्टम है ये भी हमने बाद में लगवाया, खुद लगाया है, क्योंकि ये यहाँ से बिल्कुल ओपन था। तो उसमें क्या होता था, जब हवा ज़्यादा आती थी तो यहाँ से दाने नीचे गिरते थे सरसों के। तो ये एक क्या है कि बाकी तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब सरसों होती है काफ़ी ज़्यादा बारीक सरसों आ जाती है, तो ये नीचे से ना ये नीचे है एक बिल्कुल 0 नंबर जाली है, तो उसमें क्या होता है कि रेत वेत नीचे गिर जाती है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा बारीक दाने आ जाते हैं ये यहाँ से, तो वहाँ से आगे जाकर नीचे गिरने लग जाते हैं, तो ये एक समस्या आ जाती है। बाकी पुलियों वुलियों अच्छी दी गई हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा है थ्रेसर। अगर आप नॉर्मल थ्रेसर लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको यही थ्रेसर लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा और अच्छा थ्रेसर है। हालांकि जो मैंने कमियां बताई आप कंपनी से कहकर उन कमियों को दूर करवा सकते हैं। एक तो ये इसकी मेन टोकरी की आ गई समस्या, एक वो ऊपर गेट वाली आ गई, और एक ये जो मैंने बोला, हालांकि वो कंपनी वाले बाद में ये फ़ोटो खींच कर लेकर गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम आगे से जो मशीनें बनाएंगे उनके ऊपर ये चीज़ ज़रूर लगा कर देंगे। तो बाकी इतनी कोई समस्या है नहीं है, सब कुछ अच्छा है। बेल्ट वेल्ट सभी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो बाकी पीछे की टोकरी होगी एक हो गया पीछे का गेट। हाँ, और दूसरा जैक की जो सेटिंग है वह बहुत ही अच्छी तरीके से देनी चाहिए, ताकि जैक पूरी तरह से उठे और ऊपर उठे। बाकी ऊपर की तरफ जाली है तो वो इतनी क्यों, अगर आप बोलेंगे हम जाली को बंद करके माल निकालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाली से हवा निकलती है तभी जाकर माल निकलता है। और दूसरी समस्या आ जाती है, कई बार ये जाली थोड़ी शायद ऊपर बारीक है, तो कई बार जाली चौक हो जाती है। जैसे ही जाली चौक होती है तो माल नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जाली को हमेशा ये नहीं होता है, लेकिन कभी कभार होता है, तो उसको ऊपर से जाकर हिलाना पड़ता है, तब जाली मिट्टी विट्टी ऊपर उड़ने लग जाती है, तो वापस यहाँ से माल ऊपर जाने लग जाता है। बाकी अच्छा सिस्टम है। अगर आप नॉर्मल दूसरे थ्रेसर लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप यही थ्रेसर लीजिएगा, क्योंकि टैंक मॉडल में क्या होता है कि आप अनाज को भी इकट्ठा कर सकते हो और उसको
जो इसका भूसा या नीरा वगैरह होता है, तो उसको इकट्ठा कर सकते हो। जब जहाँ कहीं भी आपको चलाकर यह चीज़ ले जानी है तो ज़रूर ले जाइए। बाकी कंपनी क्या करती है कि ये पीछे वाला थोड़ा टैंक है, ये इससे भी छोटा देती है, लेकिन हमने कहकर ये थोड़ा बड़ा करवाया है। तो आप हो सके तो इसे पीछे वाले टैंक को ज़रूर बड़ा ही करवाइएगा, छोटा मत रहने दीजिएगा। बाकी इसके लिए इसकी शायद 13 फीट 12 से 13 फीट इसकी ऊंचाई है टोटल। तो उसके पास इसका शेड वेड अलग से बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप देखिए ये ग्रेज है, इनमें ये है नहीं आता है, तो ये एक समस्या है। तो हाँ, समस्या नहीं, ये अच्छी बात है कि ये ऊंचा है, तो ठीक है। बाकी कुल मिलाकर लाइटें वाइटें भी कंपनी ने 2 शायद लाइटें साथ में दी थी, टूल किट दी थी। इसमें टूल किट जो थी वो ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ही अच्छी टूल किट थी, नॉर्मल थी, ठीक ठाक थी। एक ग्लेस गन थी छोटी सी, तो वो नॉर्मल थी, वो नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी अच्छी हैं। तो आगे का गट्टा है वो है, उसको थोड़ा कंपनी को बढ़ा देना चाहिए। इसका गेट है जो उसको सही तरीके प्रॉपर ढंग से सही तरह से पूरा का पूरा खुले, ऐसा देना चाहिए। और ये जो टोकरी का साइज़ है ये बड़ा करना चाहिए। बैरिंगों की क्वालिटी इसमें अच्छी दी जाती है। तो बाकी ये गेयर बॉक्स वाला सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कोई चीज़ नीचे बीच में गिर जाती है, तो उसी समय आप इसको पीछे कर सकते हो। तो ये है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी एक चीज़ है, ये शायद इसमें माल है जो काफ़ी नीचे रह जाता है, तो वह अच्छी प्रॉपर ढंग से देना चाहिए ताकि पूरे का पूरा माल खींचकर ऊपर लेकर जा सके। तो बाकी इसकी टोकरी साइज़ तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसका बड़ा किया जाए। तो बाकी प्रॉपर सब कुछ सही है। तो यही कुछ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।